हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलगाड़ी संबंधित प्रश्नों की। जो प्रश्न होते हैं हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस के, रेलगाड़ी संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनकी बात करेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में इनको बार बार पूछा जाता है, तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में बताइए। यही चीज़ें तो कन्फ्यूज़न वाली होती हैं भाई। किलोमीटर पर घंटा में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, ये अलग यूनिट में दे रखा है, दूसरी यूनिट में पूछ रहा है। ये यूनिट का जो कन्वर्जन है ये आपको आना चाहिए। देखिए अब मैं आपको सिखा देता हूँ सीधे सीधे। ये हमें दे रखा है किलोमीटर पर घंटे में। अगर कोई भी यूनिट आपकी किलोमीटर में है और उसे आप चेंज करेंगे मीटर में, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, मीटर छोटी, तो बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट में बदलेंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर आ जाती है, 5 बटे में आता है 18। ठीक है, याद रखना। अब आप मीटर से, मान लीजिए मीटर से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं। भाई मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर में आपको बदलना है, तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना है, तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी। दोनों में बड़ा कौन? 18। 18 ऊपर आ जाएगा, बटे में 5 आ जाएगा। जब छोटी यूनिट में बदलेंगे तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, बड़ी यूनिट में बदलेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी, याद रखना। ठीक है, अब देखिए आपकी जो चाल है वो 90 किलोमीटर पर घंटा है। 90 किलोमीटर पर घंटा बदलना है मीटर पर सेकंड में, मतलब छोटी यूनिट में। किलोमीटर में दे रखा है, मीटर में बदलना है, छोटी यूनिट में बदलना है, तो छोटी यूनिट के लिए कितने से गुना करेंगे भाई? 5 बट्टे 18 से। 5 बट्टे 18 से गुना करेंगे। 18 से कटेगा 5 बार में, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 25 मीटर पर सेकंड किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। बताइए कितना समय लगेगा इसको करने में? कितना समय लगेगा? बस इतना ही तो ध्यान रखना है कि छोटी यूनिट बदलेंगे तो छोटी संख्या ऊपर, और बड़ी में बदलेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी। क्लियर है सभी को प्रश्न? अगर किसी को कोई समस्या है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे वीडियो को देखते जाइए, सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की चाल 80 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में बताइए। भाई छोटी यूनिट में दे रखा है, इस बार बड़ी में पूछ रहा है। मैंने क्या बताया? अगर बड़ी यूनिट में हो और छोटी में बदलना हो, बड़ी से छोटी में जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर, बटे में 18। अगर आप छोटी से बड़ी में जाएंगे किलोमीटर में, छोटी से बड़ी में जाएंगे तो बड़ी में बदलेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर, बटे में 5। ठीक है, अब 80 मीटर पर सेकंड दे रखा है, मीटर में है, किलोमीटर में पूछ रहा है। भाई किलोमीटर में पूछ रहा है, मीटर में दे रखा है, किलो में पूछ रहा है, बड़ी यूनिट में पूछ रहा है, और बड़ी में पूछ रहा है तो 18 ऊपर आएगा। तो कितने से गुना करेंगे? 18 बट्टे 5 से गुना करेंगे। अब 5 से कटा दो, 80 को कितनी बार में कटेगा? 5 से 80 16 बार में कटेगा, और 16 का मल्टीप्लाई कर दो भाई 18 से, आपका आंसर आ जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे, कितना आएगा भाई? 288 आएगा। 288 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका प्रश्न का सही आंसर है। 288 किलोमीटर पर घंटा, 288 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है आपको सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो हमने पहले प्रश्न में देख लिया छोटी यूनिट में बदलना, इसमें देख लिया बड़ी यूनिट में बदलना। तो ऐसे ही धीरे धीरे सारे कन्फ्यूजन आपके खत्म हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, तो बताओ पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को यह कितने समय में पार करेगी? अच्छा प्रश्न है, कितने समय में पार करेगी। अगर मैं ऑप्शन में नज़र डालूं तो ऑप्शन में नज़र डालेंगे तो क्या दे रखा है? सेकंड में दे रखा है, सेकंड में, और यहाँ दे रखा है किलोमीटर पर घंटे में। भाई बड़ी यूनिट में दे रखा है और छोटी यूनिट में पूछ रहा है, तो चेंज करना पड़ेगा। भाई चाल आपकी 36 की है, अब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या, भाई बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहा है, छोटी संख्या ऊपर आएगी 5, बटे में 18 आएगा। 18 दूने का 36, 2 25 10, तो कितना आ गया भाई दोस्तों यहाँ पर आंसर? 10 मीटर पर सेकंड आ गया। हमने छोटी यूनिट में चेंज कर लिया, जो हमारी चाल थी 36 किलोमीटर पर घंटे की, हमने उसे चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में। अब पूछ क्या रहा है? कितने समय में पार करेगी? समय पूछ रहा है, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है, अब देखिए दूरी कितनी है भाई? 200 मीटर की दूरी है, 200 लिख लीजिए। चाल कितनी है?
चाल हमारी चेंज करने के बाद कितनी आई है, 10 मीटर पर सेकेंड आई है। चाल हमारी 10 की है, 10 से 200 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा भाई, 20 बार में जाएगा, तो 20 सेकंड का समय लगेगा। 20 सेकंड का 20 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में मुझे 20 नज़र आ रहा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी इस प्रश्न में अब कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, तो बताओ वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। यहां पर नजर डालिए, किलोमीटर पर घंटे में चाल है और यहां सेकंड में दे रखा है, तो भाई चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर चेंज कर लीजिए, 72 को छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, बट्टे में 18, 18 से कटेगा 4 बार में, 4 पच्चे कितना 20, तो 20 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी चाल आपकी। किलोमीटर से हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। अब वही बात है, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या बताया मैंने आपको, समय बराबर बताया था दूरी बट्टे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है भाई, दूरी देखिए, यहां पर 300 मीटर, यहां पर 200 मीटर, 300 और 200 कितनी हो गई, 500 हो गई। जितनी भी दूरी होती है सबको ऐड कर देते हैं, तो 300 200 500 हो गई। और चाल कितनी है, चाल आपकी 20 की है, 0 से 0 कटेगा, 2 से 50 कटेगा, 25 बार में कितना समय लगेगा भाई, 25 सेकंड का समय लगेगा। और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके प्रश्न का सही आंसर 25 सेकंड का। तो ये सवाल भी समझ में आ गया। अच्छे प्रश्न हैं, छोटे लेवल के कहेंगे चाहे बड़े लेवल के कहेंगे, उन सभी को आते हैं। जिनको प्रश्न नहीं आते उनके लिए भाई बहुत अच्छे, लेकिन जिनको आते हैं वो तो कहेंगे बहुत इजी करा रहे हैं। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी प्रश्न इजी नहीं होता, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बार को याद रखिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रही है, तो बताओ वो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। देखिए हमेशा याद रखिएगा, एक ट्रेन तो ऐसे जा रही है और एक ट्रेन उसके सामने से आ रही है। जब आमने सामने से आती हैं तो उनको करते हैं प्लस, और जब एक ही दिशा में जाएं, पहली ट्रेन इसी दिशा में है दूसरी भी इसी दिशा में है, तो उसको करते हैं अंतर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आमने सामने से आ रही हैं, तो पहली जो ट्रेन है उसकी लंबाई है 150 और जो दूसरी सामने से आ रही है उसकी 100 है। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या बताया, लंबाइयों को जोड़ देते हैं, तो 150 और 100 कितना हो जाएगा भाई, 250 हो जाएगी। दूरी कितनी है, 250। अब चाल को भी जोड़ेंगे, यहां पर चाल 54 की है, यहां पर चाल 36 की है, 54 को 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90। अब लेकिन इसमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहां पर हमारी किलोमीटर है, यहां पर मीटर है, मतलब छोटी यूनिट में भाई चेंज करेंगे तो सीधा सीधा बात है, छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर ले लो, 18 नीचे, 18 पच्चे 90, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कितने समय में पार करेंगे। समय बराबर क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है भाई, 250 की दूरी है, और चाल हमारी कितनी है, चाल हमारी 25 की निकल के आई है, तो 25 कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में, 10 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ वो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी भाई, एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेंगी। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी, एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेंगी। सभी को उम्मीद करूंगा अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में व 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल बताओ। लंबाई भी बतानी है और चाल भी बतानी है। देखिए एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितने मीटर, 100 लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार कर रही है, 9 सेकंड में, और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर रही है। 100 मीटर को 9 सेकंड में, 12 और 200 मीटर को 12 सेकंड में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 1200, और 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 1800। दोनों का कर लेना है अंतर, 1200 1800 का अंतर कितना आएगा, 600 आएगा। ठीक है, और यहाँ भी दोनों का अंतर कर लेंगे, 9 और 12 का अंतर 3 आएगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा, 200 बार में जाएगा। तो लंबाई कितनी है, 200 मीटर भाई, 200 मीटर लंबाई है।
तो लंबाई तो निकल के आ गई, अब चाल भी तो बतानी है। अब पूरे प्रश्न में कहीं पर भी चाल का जिक्र नहीं किया गया पूरे प्रश्न में, लेकिन चाल बराबर क्या होता है आप ये बात जानते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है चाल बराबर, ठीक है, इतना आपको मालूम है, दूरी बट्टे समय। अब दूरी कितनी है भाई, दूरी की अगर मैं बात करूं तो दूरी कितनी है भाई, यहाँ पर अगर हम दूरी की बात करें, दूरी हमारी 600 निकल के आई, ठीक है, हमने अंतर कर लिया, दूरी हमारी 600 निकल के आ गई। और हमने यहाँ पर अंतर किया समय का अंतर 3 था, 300 मैंने 600 में डिवाइड किया, 200 मीटर लंबाई निकल के आ गई। अब हमारा चाल और बतानी है भाई, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। अब चाल बराबर दूरी बट्टे समय है, लेकिन प्रश्न को देखिए, पढ़िए। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में, जो 100 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसे 9 सेकंड में पार कर रही है, और जो 200 मीटर का है उसे पार कर रही है 12 सेकंड में। क्लियर है। अब देखिए समझिए प्रश्न को, जो 100 मीटर का था उसे पार कर रही है 9 सेकंड में, और जो 200 मीटर का है उसे पार कर रही है 12 सेकंड में। तो 100 से 200 होने में 100 मीटर लंबाई बढ़ी, और 9 से 12 होने में कुल 3 सेकंड बढ़ी, ठीक है। 100 से 200 होने में 100 मीटर की दूरी बढ़ गई, और 9 से 12 होने में 3 सेकंड, मतलब ये जो 100 मीटर की दूरी है उसको केवल पार कर रही है 3 सेकंड में। जो हमारी दूरी 100 मीटर की है उसको केवल पार कर रही है 3 सेकंड में। बस आ गया आंसर, 100/3 आपका आंसर है। चाहो तो इसे डिवाइड करेंगे तो 3 से इसमें डिवाइड जाएगा, 33 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारी लंबाई भी निकल के आ गई और चाल भी निकल के आ गई। तो इस तरीके के प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सभी को प्रश्न समझ में आ गया? वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।